आज जिनकी हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं उनका नाम साजन जी है। और उनका खास क्वेश्चन यही था, उनका कोई क्वेश्चन नहीं था दूसरा, उनका यही क्वेश्चन था कि मेरे बच्चे क्या मेरे से अलग हो जाएंगे या मेरी पत्नी मुझे डिवोर्स दे देगी। तो क्यों ऐसे समाज में आजकल ऐसी कंडीशन हो गई है, डिवोर्स क्यों देना भाई। यदि आपने शादी की और उसके साथ दो बच्चे हैं तो उन बच्चों का क्या होगा आप सोचिए ना। वो बच्चे एक मेंटल लेवल पे बहुत अधिक टॉर्चर होते हैं और एक अलग ही अपना क्रिएट कर लेते हैं वो लोग। माँ बाप का तो ठीक है, दूसरी शादी हो जाती, पर बच्चों का क्या। तो थोड़ा कुछ तो किसी को तो यहाँ पे सरेंडर करना होगा ना। तो आज उसी टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कुंडली है जो साजन जी की है। 26 जनवरी 1978, बेंगलुरु कर्नाटका, 7 बज के शाम के 7 बजे PM है। तिथि कृष्ण तृतीया, दिन गुरुवार, नक्षत्र मगा, केतु का है, लग्न करके, राशि सिंह है, चरण तीसरा, राक्षस गण है। जो इनके लग्नेश है वो चंद्रमा बनते हैं। लग्न में बिल्कुल बल नहीं है, अस्त है पूरा लग्न। इसके साथ ही अभी इनको राहु की महादशा स्टार्ट हुई है जो कि 28/12/2023 से, और ये 27/12/2041 रहेगी। राहु की महादशा 18वां साल की रहती है, तो काफी लंबा समय निकल जाएगा इसमें। तो इसके बाद गुरु की महादशा आएगी जो कि कारक होते हैं, वो 16 साल तक चलती है। पर अभी क्या खास तो राहु की दशा है, योगनी दशा। और अभी शुक्र की चल रही है, उसमें राहु केतु संकटा की अंतरदशा चल रही है। लग्न इनका कर्क लग्न में शुक्र और शनि दोनों मार्केश की भूमिका निभाते हैं। सबसे कारक ग्रह गुरु होते हैं। कर्क लग्न, और लग्न में मंगल नीच के बैठे हैं, मंगल में बल नहीं है। लग्नेश बनते हैं चंद्रमा जो कि द्वितीय भाव में जाकर बैठे हैं, शनि के साथ विष योग बनाकर कुटुंब परिवार के भाव में, लेकिन फल दे रहे हैं लग्न का चलित में आप देखते तो। और दोनों केतु के नक्षत्र में, तो ये चीज थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम देगी। इसके साथ ही कुल मिलाकर हम देखते हैं तो इनको मानसिक जो प्रॉब्लम है वो रहना ही रहना है। बीमारियां दिख रही है मानसिक जो रहेगी। आपका मन हमेशा परेशान रहता होगा, चिंतित रहता होगा, तो आप हो सके तो भगवान शिव की शरणागति जरूर करें। क्योंकि उनको रोज जल चढ़ाना, हो सके तो कच्चा दूध या फिर कपूर जो आपके पास अवेलेबल हो वो रोज चढ़ाए। और हो सके तो ओम सोम समाय नमः का यदि आप दीक्षित है तो प्रणव लगा सकते हैं ओम, और दीक्षित नहीं है तो सोम सोमाय लगाकर आपको माला करनी है। यदि माला नहीं कर सकते तो प्लीज रुद्राष्टकम तो जरूर सुनना है आपको पर डे। क्योंकि ये मेंटल प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो जन्म से हमारी चीजें होती है ना वो बदलती नहीं है। हाँ, आप उनकी शांति कर दे तो कुछ हद तक वो रिलीफ दे देती है, पर बाकी की बीच में ऐसी दशाएं आती जाती रहती है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो कंटिन्यू एक इष्ट को पकड़ के वो चीज कर सकते हैं आप। इसके साथ भी कर्क लगने के लोग वैसे भी बहुत अधिक भावुक होते हैं, चंचल होते हैं, और उसमें साथ में शनि है तो विष योग लगा के, तो कितना वो व्यक्ति डैमेज होगा। मंगल में भी बल नहीं है, नीच के बैठे, मतलब मंगल भी यहाँ बली होते तो साहस और ताकत के कारण वो व्यक्ति उठ जाता, पर नहीं उठ पा रहा है। क्यों? सबसे पहले तो रोज इनका आत्मबल हमको बढ़ाना है तो सूर्य को जल देना ही पड़ेगा, और एक फिक्स टाइम पर खड़े होकर भी दे सकते हैं या फिर बैठ कर भी दे सकते हैं। हो सके तो हर संडे, हर रविवार को आदित्य हृदय का पाठ करना है। और इनको क्योंकि आत्मबल तो हमें देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए सूर्य ही एक राजा है जो ग्रह के, और वो आत्मबल बहुत अच्छे से दे देते हैं। सप्ताह में एक दिन जो नेगेटिव एनर्जी इनके ऊपर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनके क्वेश्चन से और उनकी बातों से ही लग रहा था। एक दिन नमक के पानी से आपको स्नान करना है। पानी की बाल्टी में जैसे आप एक बाल्टी भरते हो उसमें 2 चम्मच नमक डालकर पूरे सिर से ही उसको लेना है। शुक्र अस्त है, डिग्री भी बहुत पास है सूर्य की, सूर्य शुक्र की युति है। तो 1 डिग्री का मतलब अस्त यहाँ हो चुके हैं शुक्र पूरी तरह से। तो और वो भी चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं, सूर्य सूर्य चंद्रमा शुक्र। चंद्रमा वैसे भी केतु के नक्षत्र में बैठे हैं तो ये भी अच्छा नहीं है। सूर्य शुक्र की युति सप्तम भाव में बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती, वैसे भी दाम्पत्य के लिए अच्छी नहीं होती। सूर्य शुक्र युति शादी वाली लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती। ये युति का फल जब ज्यादा मिलता है जब राहु का गोचर हो, और वैसे चल ही रहा है इनको दशा भी, सूर्य शुक्र की महादशा आ जाए या अंतरदशा आ जाए और राहु पीड़ित करते हो। अभी अभी राहु की महादशा चालू हुई तो बहुत अधिक नुकसानदायक आपके विवाह के लिए। ऐसा नहीं है कि दशा आई तो विवाह ही टूट जाएगा, पर एक बार आप को कोशिश तो करनी पड़ेगी, किसी ना किसी को सरेंडर करना पड़ेगा। नहीं तो बच्चे की आप बोलते हैं ना बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तो क्यों भाई क्यों अनाथ करना उनको, कोई भी सरेंडर कर सकता है इसमें से। क्योंकि एक जैसी परिस्थिति हमेशा नहीं रहती। आप सोचिए ना, कचरे के भी दिन बदल जाते हैं, उनसे भी नया नया मटेरियल बन जाता है, प्लास्टिक के काफी सारे यूज होते हैं। तो फिर आप सोचिए ना, हम तो इंसान है, और एक दशा क्या रहती है, एक हद तक ही हमें डैमेज करती है, उसके बाद दशाएं बदल जाती है तो वैसे भी लाइफ बदल जाती है। और इसके साथ ही
जो जन्म है वहीं वो सब लाइफ स्टार्टिंग जन्म से ही हो जाती है चीजें। तो यदि आपको ऐसा है कि मुझे दाम्पत्य सुख नहीं है, तो फिर वो कहीं से तो लेना है, तो फिर उसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा आपको। सप्तम पति और अष्टम पति होते हैं, जो कि शनि लग्न कुंडली में द्वितीय भाव में और नौमांश में पंचम भाव का फल दे रहे हैं लग्न का। क्योंकि चलित में लग्न में बैठे और यहाँ भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। आप जो काम धंधे पर ज्यादा फोकस करें तो घर में ज्यादा उलझे ही ना। मतलब यदि आप घर पे रहते हैं तो हो सकता है झगड़े ज्यादा हो, तो उससे आप लड़ाई से भी बचे रहेंगे। और अब वैसे भी अभी काफी लाइफ तो निकल ही चुकी है। और नवमांश में भी और पंचम भाव के स्वामी जो संतान, वो आपको अच्छा सुख नहीं है, तो उसमें शुक्र शनि राहु साथ में बैठे हैं, जो कि संतान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो क्या करना है आपको, शिव आराधना तो करना ही है। इसके साथ ही रुद्राष्टकम करना है, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, 15 मिनट हो सके तो चंद्रमा की रोशनी में भी आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा खराब, मंगल खराब, शुक्र खराब, दाम्पत्य के लिए गुरु शुक्र दोनों खराब है, तो कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। जीवन चलाना है तो स्ट्रगल किसी न किसी को करना पड़ेगा। इसके साथ ही राहु की भी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो विवाह वाले भाव को देख रही है। कुल मिलाकर आपको विवाह का सुख नहीं है, और चाहिए तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, बिना किए कुछ यहाँ नहीं मिलता। राहु की महादशा स्टार्ट हुई तो हो सकता है आप तंत्र मंत्र और बाबाओं की इनकी तरफ चक्कर लगेगा, तो उस चीज से भी ध्यान आपका रखिए। क्योंकि नहीं तो धीरे धीरे मानसिक रूप से भी आप कमजोर हो जाएंगे और पैसे आर्थिक स्थिति भी आपकी खराब हो जाएगी। हो सके तो हर शुक्रवार को माँ दुर्गा को आप सफेद फूल जरूर चढ़ाएं। और उनके साथ ही उनका रक्षा कवच है, यदि आप सात्विक है तो प्लीज इनका पाठ जरूर करें, जो दुर्गा रक्षा कवच है। और यहाँ पर मैं एक पत्नी वशीकरण मंत्र इनको बताया था, ये सिर्फ पत्नी पर ही काम करेगा। और ये जैसे अब आज नवरात्रि की अष्टमी थी, तो मैंने इनसे बात हो गई थी, समझा दिया था अष्टमी के दिन ही करना था ये। और इनका जो मंत्र है, ओम नमः कामाख्या देवी, और अमु की मैं इनकी पत्नी का नाम, और वशीकरण स्वाहा, ये वाला मंत्र मैंने इनको बताया था। तो वो भी आप कर सकते हैं और यंत्र बनाकर इसको पहन सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ चीजें करने की तो ही यहाँ दशाएं बदलेंगी, नहीं तो लाइफ